क्या हरियाणा की राजनीति में नवंबर के महीने में कुछ बड़ा हो सकता है? क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर अगले आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संकेत निकलकर सामने आ सकते हैं कि जिससे कि आज जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच लड़ाई दिख रही है उसमें क्या इंडियन नेशनल लोकदल किसी और भूमिका में सामने आ सकती है? सवाल ये भी है कि हरियाणा में अभय सिंह चौटाला कोई नई खिचड़ी पकाने की योजना बना रहे हैं। जी हाँ, ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव को देखते हुए अब इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन होने की खबरें चर्चा का विषय बन गई है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने का सपना टूटने के बाद अब अभय सिंह चौटाला बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में तीसरा मोर्चा बनाने के हमेशा पक्षधर रहे हैं। भले ही इनेलो इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो सकी हो, भले ही भूपेंद्र हुड्डा ने अभय चौटाला का सपना तोड़ दिया हो, लेकिन बावजूद इसके अभय सिंह चौटाला हरियाणा में तीसरा मोर्चा बनाने की बात अभी भी करते हैं। ऐसे में अभय चौटाला के सामने बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसके अलावा उनके बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। वो उनकी पुरानी साथी भी रह चुकी है। 1998 में इनेलो और बीएसपी के बीच गठबंधन हुआ था, जिसमें बीएसपी को 1 और इनेलो को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में दोनों दल अलग हो गए थे, लेकिन अब 1998 के बाद 2023 में भी दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की खबरें चर्चा में हैं। सवाल ये है कि क्या 1998 वाला प्रयोग एक बार फिर दोहराया जा सकता है? इधर आपको ये भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा में अपनी चुनावी गतिविधियां भी तेज कर रखी है। लगातार बीएसपी की तरफ से हरियाणा में चुनावी सभाएं की जा रही है। हरियाणा में बीएसपी के जनाधार की बात करें तो यहाँ पर उनका परंपरागत वोट बैंक है, जो चुनावी खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 4.37% वोट मिले थे और बसपा हरियाणा में चौथे नंबर की पार्टी बनी थी। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक नवंबर या दिसंबर के महीने में इनेलो और बसपा के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन सच में हो भी पाएगा या नहीं, और अभय सिंह चौटाला जो प्रयास कर रहे हैं तीसरा मोर्चा बनाने की, उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है। तो ये सारे वो सवाल है जो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।